दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड, फ्री एजुकेशन और मजबूत इकॉनमी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा मुल्क जहां लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बेरोज़गारी ना होने के बराबर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं डेनमार्क की। पाकिस्तानी और इंडियन के लिए कौन कौन सी जॉब्स मौजूद हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कौन सा इस्लामिक कानून इस मुल्क में मौजूद है जो किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस मज़ेदार वीडियो में। नाजरीन, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ डेनमार्क है, जिसका टोटल एरिया 43,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 130 नंबर पर आता है। डेनमार्क की कुल आबादी 60 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 114 नंबर पर आता है। अगर मज़हब की बात करें तो डेनमार्क की 80% आबादी क्रिश्चियन मज़हब को मानती है, जबकि 5% लोग मुस्लिम, 2% लोग हिंदू और 13% लोग ऐसे हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। डेनमार्क एक सेकुलर मुल्क है जहां हर मज़हब को फॉलो करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में आबाद हैं। अब अगर डेनमार्क के साथ लगने वाले बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो ये मुल्क स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ के लोग कानून को फॉलो करने के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आते हैं। अगर ये सिग्नल पर खड़े हों और कोई शख्स सिग्नल पर मौजूद ना हो तब भी ये सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि रूल्स हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। डेनमार्क है तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, लेकिन इस मुल्क में कार से ज़्यादा साइकिल्स मौजूद हैं। अमीर हो या गरीब, इस मुल्क में आपको हर कोई साइकिल चलाते नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ के कुछ रिवाज अजीब किस्म के हैं। आप अगर 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो 25वीं सालगिरह में आपके ऊपर दारचीनी फेंकी जाती है। अगर 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो काली मिर्चें फेंकी जाती हैं। सफाई के मामले में भी डेनमार्क के लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पूरे मुल्क में आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा। यहाँ के लोग अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं। डेनमार्क का कैपिटल सिटी कोपनहेगन है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर की कुल आबादी 9 लाख के करीब है। ये शहर समंदर के किनारे आबाद है। दोस्तों, दुनिया में बच्चों की तरबियत करने के लिहाज से डेनमार्क पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क में 6 माह से 6 साल के बच्चों के लिए ख़ास स्कूल होते हैं, जिनमें पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिर्फ मैनर्स और सोशल सिस्टम सिखाया जाता है, जैसे सोना कब है, खाना कैसे खाना है, ट्रैफिक सिग्नल कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा बच्चों को लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट भी लेकर जाया जाता है ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंट पैदा हो। अगर आज ये मुल्क खुशहाल है तो इसके पीछे इसका स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है, जिसमें कोई किसी का हक नहीं मारता। यहाँ आपको ये बात भी बता दें कि इस मुल्क की ज़्यादा आबादी क्रिश्चियन है, मगर यहाँ कुछ इस्लामी कानून भी नाफिज हैं जो दुनिया के किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में नहीं हैं। डेनमार्क में 90% लोगों को मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। मुसलमानों के साथ खा सकते हैं और रह भी सकते हैं। इसकी वजह यहाँ का लॉ है कि किसी शख्स को दूसरे शख्स पर बर्तरी हासिल नहीं है, जैसा कि इस्लामिक लॉ है। ये लॉ दुनिया में आपको सिर्फ डेनमार्क में देखने को मिलेगा। इस कानून को यहाँ के लोग मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग जेवर पहनकर घर से बाहर नहीं निकलते, ताकि अगर कोई गरीब देखे तो इसका दिल ना दुखे। इसी तरह महंगी चीज़ें भी पब्लिक प्लेसेस में इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ आपको इस मुल्क का एक और अजीबोगरीब कानून भी बताते चलें। अगर आप किसी गुमशुदा बच्चे के साथ 2 घंटे गुजार लें और कोई इसे लेने ना आए तो आप ऑफिशियली तौर पर इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस बच्चे के असली माँ बाप भी आ जाएं तो वो आपसे बच्चा नहीं ले सकते। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क इसलिए भी कहा जाता है कि हर कोई जॉब या बिजनेस ज़रूर करता है। कोई भी बेरोज़गार आपको इस मुल्क में नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $76,581 है, जो सालाना इनकम के लिहाज से दुनिया के 10वें नंबर पर आता है। डेनमार्क की जीडीपी $429 बिलियन है। 2024 में इस मुल्क ने $133 बिलियन की एक्सपोर्ट भी की है। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी करोने है, जो पाकिस्तानी 44 रुपये और इंडियन 14 रुपये के बराबर बनते हैं। डेनमार्क में 17,000 के करीब इंडियंस और 25,000 के करीब पाकिस्तानी भी आबाद हैं। इस मुल्क में रहने का खर्चा माहाना 20 से 30,000 करोने है। डेनमार्क दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में आता है, लेकिन आमदनी के लिहाज से भी ये मुल्क दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है।
टैक्सेस भी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। इस मुल्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुल्क ना तो किसी को अमीर होने देता है और ना ही गरीब होने देता है। टैक्स तो ये मुल्क बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन सारा का सारा यहाँ की आवाम पर लगा देता है। इसी वजह से एजुकेशन और मेडिकल पूरे मुल्क में फ्री है। काश ये निज़ाम हमारे मुल्क में भी हो जाए। अब अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो डेनमार्क का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब कि पूरा का पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। पढ़ने के लिहाज से डेनमार्क सबसे बेस्ट है। इस मुल्क में दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें कोपनहेगन यूनिवर्सिटी और IT यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन शामिल हैं। दोस्तों, डेनमार्क में हर साल 19 मिलियन के करीब टूरिस्ट आते हैं। इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कोपनहेगन में आते हैं। इस शहर की स्ट्रीट इस मुल्क की सबसे फेमस स्ट्रीट है। यहाँ आपको ज़्यादातर रश देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। 10वीं सदी में बादशाह हेडलार्ड ब्लूटूथ ने ईसाईयत कबूल की और पूरा मुल्क ईसाई बन गया। इसके बाद 1849 में डेनमार्क आइनी बादशाहत बना। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया और बाद में डेनमार्क आज़ाद हो गया। 1973 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ और अपनी करेंसी मुतारिफ करवाई। आज ये मुल्क दुनिया का खुशहाल तरीन और अमन पसंद मुल्क बन चुका है। डेनमार्क बहुत से मुल्कों को वर्क वीज़ा भी देता है। बस आपके पास डेनमार्क की किसी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट भी ज़रूरी है। वीज़ा निकलने में 1 से 3 माह का वक्त भी लग सकता है। अब अगर सैलरी की बात करें तो अनस्किल्ड की सैलरी पाकिस्तानी 7 से 10 लाख रुपए, कंस्ट्रक्शन के काम की सैलरी 9 से 12 लाख रुपए, नर्सिंग या हेल्थ केयर शोबे की सैलरी 10 से 16 लाख रुपए, IT और इंजीनियरिंग की सैलरी 12 से 22 लाख पाकिस्तानी होती है। इस मुल्क में सैलरी ज़्यादा होने के साथ साथ एक्सपेंस और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, क्या आप डेनमार्क जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।